नारायणं नमस्कृत्यम। मेरे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे सखाओं, ओनर्स ज्योतिष एंड अध्यात्म के इस चैनल पे मैं पंडित राजेश पुरोहित आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, इसके पूर्व वाले वीडियो में हमने शनि की साढ़े साती के बारे में जाना था कि शनि की साढ़े साती क्या होती है और किस प्रकार होती है और किन राशियों पर है। अब इसमें से जो दो राशि बची हैं, मकर के बारे में मैं बता चुका हूं। बाकी कुंभ और जो मीन राशि बची है, इसके बारे में मैं आपको इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगा। परंतु उसके पहले आज ये जो वीडियो है, ये वीडियो मैंने अध्यात्म से बनाया है। अध्यात्म के विषय के बारे में इस वीडियो को बनाने जा रहा हूं मैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके मुझे प्रोत्साहित करेंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम मैं और अध्यात्म के बारे में वीडियो बना सकूं। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी जानते हैं कि जैसे हमने राशि के बारे में जाना कि भाई शनि की साढ़े साती अभी इस राशि पे चल रही है। आप किसी ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो वो आपको बताता है कि यार प्रभु, इस समय आपको ये दशा चल रही है या इस समय ये ग्रह की मार चल रही है और आपको इसके अनुष्ठान करना पड़ेंगे, इसके जाप करना पड़ेंगे। वो विधि सही बताता है, परंतु क्या रहता है कि हमें ज्ञान नहीं रहता है और हम ये सोचते हैं कि यार भाई साहब, ये एस्ट्रोलॉजर तो सही साठ बात नहीं बता रहा है, ये तो कुछ तो भी बोल रहा है। ऐसा कुछ होता है क्या? हमारे मन में ये सवाल आता है। तो इस सवाल और हमारी हर समस्या का समाधान जुड़ा है अध्यात्म से। मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप अध्यात्म को स्वीकार नहीं करोगे तो आप किसी भी समस्या का समाधान नहीं पा सकते, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो दैविक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो। ये ध्यान रखिएगा, चाहे वो धर्म से जुड़ी हो, चाहे वो अर्थ से जुड़ी हो, चाहे वो काम से जुड़ी हो, चाहे वो मोक्ष से जुड़ी हो, आप उस समस्या का निदान नहीं कर पाओगे, उसका समाधान नहीं ढूंढ पाओगे, उस समस्या का निराकरण नहीं कर पाओगे और ना ही किसी के लिए आप कोई समाधान जुटा पाओगे। क्यों? क्योंकि भाई आपका अध्यात्म जो जगत है वो शून्य है। अब बात यह आती है कि अध्यात्म होता क्या है, अध्यात्म का क्या विशेष प्रभाव है। तो हम जानते हैं, अरे यार आजकल के आप देख रहे हो, मैं भी चैनल पे आ रहा हूं, मैं भी, मेरा भी यूट्यूब चैनल, मैं भी चाहता हूं कि ग्रो करे और मैं आप लोगों से जुड़ूं। पर मैं भाई साहब इसलिए नहीं जुड़ना चाहता कि इससे मेरा कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ हो। ये तो ये है कि मैंने मेरे जीवन में जो पाया है, तो जीवन का सार यही कहता है, आध्यात्मिक जीवन यही कहता है कि जो आपको मिला है वो आप आगे दे देंगे। भाई जैसे माता पिता जब संतान आती है तो संतान में ये नहीं देखते हैं कि मेरा लड़का है कि मेरी लड़की है, कि ये इंटेलिजेंट निकलेगा, कि ये डफर निकलेगा, ये बुद्धिजीवी निकलेगा, कि ये बुद्धिहीन निकलेगा। वो कुछ नहीं छोड़ते, परंतु जो उनकी संपत्ति है वो अपने संतान को देते हैं। क्यों देते? क्योंकि उनका विशेष उससे लगाव और योग रहता है। तो आज मैंने जो पाया है अध्यात्म जगत में, जो मुझे मिला है, ज्योतिष का ज्ञान मिला है, एस्ट्रोलॉजी का मिला हुआ है, स्पिरिचुअल लाइफ का मिला हुआ है, कम्युनिकेशन का मिला हुआ है। आई एम टेक्निकल, तो मतलब टेक्निकल बंदा हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर एंड इंजीनियरिंग वगैरह, रेफ्रिजरेशन वगैरह है, इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्क इंजीनियर, सर्वर इंजीनियरिंग में, इसमें मेरे पास डिप्लोमा है। इन सबसे जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। फिर इंग्लिश बीकॉम मतलब एजुकेशन है मेरा, परंतु फिर भी मैं अध्यात्म से जुड़ा, वो भी इंग्लिश मीडियम से तो जुड़ा हुआ हूं मैं। तो मैं सोचता हूँ कि यार मैंने जो पा लिया, ये जितना मुझे मिला है, पूरा मिला है, अधूरा मिला है, कम मिला है, ज्यादा मिला है, मैं नहीं ये जानता, पर जितना मुझे मिला है मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। तो उसी चीज की बात है कि अध्यात्म होता क्या है। इस पे मैंने भी बहुत प्रयत्न करा इस विषय में जानने के लिए, खूब भटका हूं। आज मैंने मेरा खुद का बिजनेस
पूरा क्लोज करा, उसके बाद इस पे रिसर्च करी। 13 साल की उम्र से मैं पुराण वगैरह ये पढ़ रहा हूँ। 18 पुराण पूरे पढ़े हैं, उपनिषद पढ़े हैं। इन सबको मैंने गीता, रामायण, भागवत इनको पढ़ा है, अध्ययन करा है। कई आश्रमों में समय बिताने का प्रयास करा है, वहां पे रहा हूँ, बहुत कुछ करा है, कई लोगों से मिला हूँ। तो उसके बाद भी मेरा जो समस्या का समाधान था वो नहीं हो पा रहा था। तो हर बार एक ही समस्या आती थी कि भाई इस मंत्र का जाप कर लो, आप इसका पाठ कर लो, आप हनुमान चालीसा कर लो, आप सुंदर कांड कर लो, आप रामायण कर लो, आप शिव पुराण पढ़ लो, आप ब्रह्म पुराण पढ़ लो, आप पद्म पुराण पढ़ लो, आप ये सूक्त कर लो, आप वो सूक्त कर लो। तो ये सारी चीजें तो हर कोई बताता, परंतु वो बताते भी सही है, क्योंकि वो जिस लेवल पे रहते हैं उस लेवल पे हम तो रहते नहीं है। क्योंकि हमारा जो लेवल रहता है वो डाउन रहता है और उनका जो लेवल रहता है हाई रहता है। तो वो उस लेवल से बताते हैं और हम रहते हैं लो लेवल पे, तो हमें वो समझ में नहीं आता। तो अध्यात्म अगर आप समझ लेंगे तो हर चीज आपके सटीक होगी। आप हर चीज को सरलता से, सहजता से, सटीकता से, पूर्णता से कर सकेंगे। और ये अध्यात्म का ज्ञान हमें प्राप्त कहां से होता है? तो इसका केवल एक ही समाधान है जो मुझे मिला है और उसको मैं आपको शेयर कर रहा हूं। बिल्कुल निष्काम, निस्वार्थ, उसमें कोई लेना देना नहीं। आप उससे लाभान्वित हों, ये मेरी इच्छा है, ये ईश्वर से प्रार्थना है। वो है गीता, श्रीमद् भगवत गीता। हाँ, मैं उसी गीता की बात कर रहा हूं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कही थी महाभारत काल में। आज से 5500 वर्ष पूर्व या 5000 वर्ष से ज्यादा। अब ये वर्षों का कैलकुलेशन लेके मत बैठ जाना कि भाई राजेश पुरोहित जी ने तो 5500 वर्ष बोल दिया, तो क्या 5500 वर्ष बीत गए? ये तो कितने ज्ञानी विद्वान लोगों ने ऐसे बोलेंगे कि भाई 5500 वर्ष तो बीते ही नहीं। उनको प्रणाम करता हूं मैं, इस बात पे मत जाइए। आज से 5000 वर्ष के पूर्व लगभग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में श्री महाभारत काल में, उस समय जब घोर संग्राम हो रहा था, महाभारत जैसा युद्ध हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। अब गीता तो क्या एक सामान्य है, 12 रुपए में श्री मद भागवत गीता गीता प्रेस की मिल जाती है। ओनली 12 रुपीज जो इसकी प्राइस है। हर कोई इसको एफर्ट कर सकता है, पर आपने क्या करी, उसको घर में ले जाके रख दी। वो घर में ले जाके बस वो कुछ काम नहीं कर रही है, उस पर डस्ट पड़ रही है, धूल पड़ रही है, पड़ी है। क्योंकि 12 रुपए की, 12 रुपए तो आपके लिए कोई मायने रखते ही नहीं है, पर उस 12 रुपए की किताब के अंदर अनमोल ज्ञान छुपा हुआ है। आपने कई बार गीता पढ़ी होगी, कई बार गीता को समझा होगा, कोशिश भी करी होगी, कितनों ने आपको समझाने की, बताने की कोशिश, कई बार आपने गीताओं पे उपदेश भी सुने होंगे, पर गीता का आध्यात्मिक वर्णन आपने अभी तक किसी से नहीं सुना होगा। इसका मैं गारंटेड से कह सकता हूं। उपदेश देंगे आपको, उसका अर्थ समझाने की कोशिश करेंगे, पर उसका आध्यात्मिक विवरण आपको नहीं देंगे। तो अध्यात्म जगत से जुड़ने की जो पहली सीढ़ी है वो है श्रीमद् भागवत गीता। श्रीमद् भागवत गीता के द्वारा आप अध्यात्म जगत से जुड़ सकते हैं। अध्यात्म जगत से जुड़ के आप अपने संसारिक जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। और कैसी भी समस्या हो, कैसा भी समय हो, कैसी भी परिस्थिति हो, आप किसी भी स्थान पर हो, वहां से आप उस चीज का निराकरण निकाल सकते हैं। आप उसका समाधान निकाल सकते हैं, और अपने लिए ही नहीं, दूसरों के लिए भी। गीता में लिखा है सर्वभूति हिते रताः। ये नहीं लिखा है कि राजेश हिते रता, सर्वभूत हिते रता। बहुत अच्छी बात लिखी हुई।
वो सबके लिए कल्याण का कार्य करता है। अब अध्यात्म का विश्लेषण कैसे करें, उसको समझाएं कैसे, हाउ अंडरस्टैंड आई एम अंडरस्टैंड। अब इंग्लिश में जैसे बोल सकते हैं अपन कि किस प्रकार से हम स्पिरिचुअल लाइफ को जीने की कोशिश करें। जैसे आई एम लिविंग इन स्पिरिचुअल लाइफ, ये कहते सब है कि आई एम लिविंग इन स्पिरिचुअल लाइफ, मैं आध्यात्मिक जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूं या जी रहा हूं। बट व्हाट इज स्पिरिचुअल और व्हाट इज स्पिरिचुअल लाइफ, व्हाट इज मेडिटेशन। तो जब ये सवाल आता है, हम माला फेरते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, व्रत करते हैं, हम उपवास करते हैं। नहीं भाई साहब, ये भक्ति के संस्कार हैं, अध्यात्म नहीं। अध्यात्म का अर्थ सीधा, सिंपल, सरल, सहज होता है कि शरीर से ऊपर उठना, ये इसका अर्थ होता है। आई एम नॉट बॉडी, ऐसा कहने से आप शरीर से ऊपर नहीं उठ जाओगे कि मैं शरीर नहीं हूं। इतना कहने बस से नहीं होता है, शरीर को समझना पड़ता है। अध्यात्म हमें वही बताता है कि भैया आप ये जो आपका शरीर दिख रहा है, इस शरीर में भी आपके 3 शरीर है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण है। इन तीनों शरीर से जो हमें ऊपर उठाता है, जो इससे हमें ऊपर दिखाता है, जो इससे हमारी ऊपर विशेषता बताता है, जो इससे हमारा ऊपर महत्व निर्धारित करता है, जो इसमें हमें उतरने से, फंसने से, डूबने से बचाता है, वह है अध्यात्म। तो अध्यात्म क्या होता है, अब आप जान चुके होंगे। अध्यात्म का अर्थ होता है कि इस शरीर से स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीर से जो हमें ऊपर उठाए, जो हमें ऊपर ले जाए, वही है अध्यात्म। और जो हमें इन तीनों में दबा के रखे या फंसा के रखे या उलझा के रखे या अटका के रखे, वह अध्यात्म नहीं होता है। तो अध्यात्म के लिए आपको मेरे साथ आगे गीता में जुड़ना पड़ेगा। ये एक वीडियो मैंने सिंपल सा बनाया है ताकि आपको ये ज्ञान हो सके कि अध्यात्म होता क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर करें ताकि लोगों तक ये चीज पहुंचे, चैनल ग्रो हो और सभी उस चीज को समझें। अगर ये वीडियो आगे आता है और मुझे इस पे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं आपके लिए बिल्कुल 700 श्लोक की जो श्रीमद् भागवत गीता है, जिसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया था, आपसे उसका शेयर करूंगा और आपको उसी गीता को अध्यात्म रूप से जीने के लिए मैं आशा करूंगा कि आप उसे जी सकें और आपको प्रेरित करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमो नारायण।